नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा ने फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। पुतिन जल्द ही भारत आएंगे। क्रेमलिन ने कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अमेरिका ने लगभग 70 देशों पर नए टैरिफ लगाए और मिस्र ने प्राकृतिक गैस आयात के लिए इजरायल के साथ $35 अरब का समझौता किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा ने फोन किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच संबंधों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने अपनी ब्राजील यात्रा को भी याद किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने भारत ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज मॉस्को क्रेमलिन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इससे पहले श्री डोभाल रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु के साथ बैठक की। श्री डोभाल ने कहा कि भारत का रूस के साथ विशेष और दीर्घकालिक संबंध है और वे इसे काफी महत्व देता है। श्री डोभाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बातचीत हुई। उन्होंने ये भी कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन जल्द ही भारत आएंगे, जिसकी तारीख लगभग तय हो चुकी है। We are very excited and delighted to learn about the visit of His Excellency the President of Russia, President Putin, to India. I think that the dates are almost finalized now. The more important thing is these summit meetings have always been the watershed points. They have always given a new direction to our relations. So I do hope that this meeting at this point of time will give us some new ideas. फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड रोमनाल्डेज मार्कोस जूनियर ने एशिया में विकास के लिए भारत के साथ व्यापक साझेदारी की अपील की है। वे आज बेंगलुरु में फिलीपींस भारत व्यापार मंच को संबोधित कर रहे थे। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश क्षेत्रीय ज्ञान को साझा आकार दे सकते हैं, आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर कर सकते हैं और क्षेत्र में समावेशी नवाचार सुनिश्चित कर सकते हैं। उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा और साइबर सुरक्षा जैसे 6 प्राथमिक क्षेत्रों में दीर्घकालिक सहयोग पर विचार विमर्श किया। क्रेमलिन के एक सहयोगी ने कहा है कि आने वाले दिनों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बैठक करने पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ की आज रूस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता के बाद ट्रंप और पुतिन के बीच बैठक होने की संभावना है। एक रिपोर्ट। क्रेमलिन के सहयोगी यूरी युशाकोव ने कल मैक्सिको में हुई वार्ता पे त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन के विचार का उल्लेख किया, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया कि रूस ने इस विकल्प पर कोई टिप्पणी नहीं की है। उशाकोव ने कहा कि ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली बैठक के स्थान को लेकर सहमति बन चुकी है। इसकी विस्तृत घोषणा बाद में की जाएगी। ट्रंप द्वारा रूस को यूक्रेन में युद्ध विराम पर सहमत होने या अधिक व्यापक प्रतिबंधों का सामना करने के लिए दी गई समय सीमा शुक्रवार को समाप्त होने वाली है। व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग में कल ट्रंप से सवाल किया गया कि क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और पुतिन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन में सहमत हुए हैं, तो ट्रंप ने कहा कि इसकी बहुत अच्छी संभावना है। विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह। अमेरिका ने लगभग 70 देशों से आयात पर 10% से 50% तक की दर से नए शुल्क की एक विस्तृत श्रृंखला लागू की है। यह शुल्क 1934 के बाद अमेरिका द्वारा लगाया गया सबसे अधिकतम शुल्क है। येल विश्वविद्यालय की निष्पक्ष बजट लैब के अनुसार यह कदम आयातित उत्पादों की औसत कीमत 18.3% तक बढ़ा देगा। इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों की लागत बढ़ जाएगी। यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वैश्विक व्यापार प्रथाओं में आमूलचूल परिवर्तन लाने के आक्रामक प्रयास का हिस्सा है, जिसे वे अमेरिका के लिए अनुचित मानते हैं। यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया सहित प्रमुख अमेरिकी सहयोगियों पर
15% का आधार शुल्क लगाया जाएगा, जबकि ब्राजील की कुछ वस्तुओं पर 50% तक का शुल्क लगाया जाएगा। आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। मिस्र ने इजराइल के लेविथान गैस क्षेत्र से प्राकृतिक गैस आयात करने के लिए $35 अरब के एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये इजराइल के इतिहास का सबसे बड़ा निर्यात समझौता है और मध्य पूर्व में चल रहे तनाव के बावजूद क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को मजबूत करता है। न्यूमेड एनर्जी के आज घोषित इस समझौते में इजरायल वर्ष 2040 तक मिस्र को 130 अरब घन मीटर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करेगा। इजरायल के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित लेविथान गैस क्षेत्र, जिसमें लगभग 600 अरब घन मीटर का भंडार है, इजरायली ऊर्जा निर्यात का केंद्र बन गया है। यह क्षेत्र वर्तमान में मौजूदा अनुबंधों के तहत मिस्र को सालाना लगभग 4.5 अरब घन मीटर गैस की आपूर्ति करता है। यह विस्तारित साझेदारी दोनों देशों के बीच ऊर्जा संबंधों को गहरा करती है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2018 में गैस आयात के साथ शुरू हुई थी। यह समझौता पूर्वी भूमध्य सागरीय ऊर्जा सहयोग के विकास को रेखांकित करता है, जो व्यापक राजनीतिक तनावों के बावजूद दोनों देशों को प्रमुख क्षेत्रीय खिलाड़ियों के रूप में स्थापित करता है। विश्व दर्पण के लिए आनंद पाठक। कंबोडिया और थाईलैंड ने आज कुआलालंपुर में सामान्य सीमा समिति की बैठक में युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों पक्षों ने शांति बहाली के लिए विचार विमर्श कर क्षेत्रीय निगरानी तंत्र बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने बंदी सैनिकों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के अंतर्गत व्यवहार करने और द्विपक्षीय प्रक्रिया के माध्यम से संवाद बनाए रखने पर भी सहमति व्यक्त की। निरंतर सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अगली बैठक 1 महीने के भीतर निर्धारित है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार अन्वेषक ने बताया है कि अफगानिस्तान में तालिबान शासकों ने महिलाओं और लड़कियों पर अत्याचार करने के लिए कानूनी व्यवस्था को हथियार बना लिया है, जो मानवता के खिलाफ अपराध है। संयुक्त राष्ट्र महासभा को कल जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में सत्ता हथियाने के बाद से तालिबान ने वर्ष 2004 के संविधान और महिलाओं के लिए प्रमुख सुरक्षा उपायों को समाप्त कर दिया है, जिनमें दुष्कर्म और जबरन विवाह निरोधी कानून शामिल हैं। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि आज ब्रिटेन और फ्रांस के बीच नए प्रवासी वापसी समझौते के तहत पहले अवैध अप्रवासियों को गिरफ्तार किया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा की। खबरों के अनुसार कल एक छोटी नाव पर ब्रिटेन पहुंचे अप्रवासियों को गिरफ्तार किया गया। म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंट स्वे का 74 वर्ष की आयु में नेपिडा में आज सुबह निधन हो गया। नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि उनका संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। यू मिंट स्वे ने मार्च 2016 में म्यांमार के उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला था। पाकिस्तान के दक्षिणी वजीरिस्तान जिले में आज एक पुलिस वाहन को निशाना बनाकर किए गए विस्फोट में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 अन्य घायल हो गए। रिपोर्ट के अनुसार यह घटना प्रांत के वाना जिले में हुई, जहां वाहन के पास आईईडी विस्फोट हुआ। फिलीपींस के सुल्तान कुदरत प्रांत में 12 लोगों को ले जा रहा एक मिनी डंप ट्रक एक खड्ड में गिर गया, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और 15 घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना उस समय हुई जब ट्रक लेबक शहर में एक राजमार्ग पर ढलान वाले मोड़ पर जा रहा था। फ्रांस में मंगलवार को दक्षिणी ऑड क्षेत्र के रिबाउट गांव के पास जंगल में आग लग गई। इसमें 16,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि प्रभावित हुई है। ढाका में भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र आईजीसीसी ने आज कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की 84वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप 9 और 10 अगस्त को बिहार के राजगीर में खेली जाएगी। 8 पुरुष और 8 महिला टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। चैंपियनशिप का औपचारिक उद्घाटन कल राजगीर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा ने फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। पुतिन जल्द ही भारत आएंगे। क्रेमलिन ने कहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे और अमेरिका ने लगभग 70 देशों पर नए टैरिफ लगाए। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।